चुनावी चर्चा में आज हमारे बीच में है सुहलदेव पार्टी अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार गोंड जी, और साथ ही में वो समर्थक भी हैं जो साथ में यहाँ उपस्थित हैं। आज किस प्रकार कार्य कर रहे हैं और साथ में इनके भी गले में पीला गमछा लगा हुआ है। तो आखिरकार इस पार्टी का उद्देश्य क्या है और किस प्रकार इस जौहराबाद विधानसभा में इनके पार्टी का कार्य जो है कितना अग्रसर रहे। आपसे तो मुलाकात हुआ इस बड़े चट्टी पर और संजोग की बात है अर्जुन नेताजी भाई जो आप लोग पार्टी के हैं उनसे मुलाकात हुआ और आपसे मुलाकात हुआ। थोड़ा मुझे बताएं इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्योंकि ये भी सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी की अनुसूचित जनजाति की नाम आपने रखा हुआ है, तो इसका उद्देश्य जरा बता देंगे। देखिए, हमारे पहले तो सबसे पहले कि आपके चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और संजोग जो कह रहे थे आज संजोग ठीक था कि हमसे आपसे मुलाकात हो गई है। ये हमारे अर्जुन गोंड जी हैं, ये प्रदेश सचिव हैं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के। ऐसे जौहराबाद में हमारे बहुत कई नेता हैं अनुसूचित जनजाति आदिवासी प्रकोष्ठ के। मैं जौहराबाद में जो आपने कहा कि पार्टी आपकी जौहराबाद में क्या है, क्या उद्देश्य है, हमारा देखिए एक उद्देश्य है। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री ओम प्रकाश राजभर साहब का उद्देश्य है वंचित गरीब शोषित समाज को ऊपर उठाना। और लगातार हमारे माननीय मंत्री जी ने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। और हम सभी लोग जितने भी प्रदेश के नेता हैं, हम लोग गरीबों की आवाज़ सदन से सड़क तक आवाज़ लगाने का काम करते हैं माननीय मंत्री जी। और हम लोग तत्पर काम करते रहते हैं, न ठंडा है, न गर्मी, न जाड़ा है, न बरसात, कोई का मतलब नहीं है। हर समाज जैसे हम चाहे पूरी गर्मी हो, चाहे ठंडा हो, चाहे बरसात, अनावरत हम लोग चलते रहते हैं, समाज का काम करते हैं और गरीबों का काम करते हैं। उसको कैसे उत्थान हो, हमारे लोग कैसे आगे बढ़ें, कैसे शिक्षा में सुधार हो, मतलब तमाम ऐसी हैं समस्याएं जो फिर हम लोग उस पर विचार करके उस पर काम करते हैं। इस जौहराबाद विधानसभा में बात करेंगे तो लगातार वो यहाँ के विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी इस समय है जी। तो आखिरकार जब वो समाजवादी पार्टी से जब मिलकर जब वो चुनाव जीते, मुद्दे उस समय कुछ और थे, गरीबों के मुद्दे थे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी तमाम मुद्दे रहते थे, और जिसे जनता कहीं ना कहीं सपोर्ट की और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि फिर से वो विधायक बने यहाँ से। फिर उन्होंने फिर उनकी कुछ बातें उनको हो सके पसंद नहीं आई, क्या हुआ, लेकिन फिर उन्होंने बीजेपी में ज्वाइन किया, फिर आज मंत्री हैं। तो क्या लग रहा है गरीबों का उत्थान हो रहा है? देखिए, सपा की जो हमने कहा 22 वाले में, तो माननीय मंत्री जी पहले सन 2017 में ही भाजपा से गठबंधन था, यहाँ के जौहराबाद के विधायक थे, मंत्री भी थे। ऐसा नहीं कि सन 2017 में न रहे हों। आपने जो सन 2022 की बात किया है, समय की बात रही, हम सपा से गठबंधन था, इस बार 22 में था, उस पर हम भाजपा से किया था माननीय मंत्री जी ने। तो ये मत कहिए कि हम लोग जो है सपा के वोट से हुए, ऐसा नहीं। हम 17 में भी दिखा दिए हैं कि माननीय मंत्री जी ने उसमें विधायक थे, मंत्री थे, 22 में भी हम लोग मंत्री हैं, विधायक हैं। और ये था कि 22 में हम लोग गठबंधन में सपा के साथ में थे, अब हमारा गठबंधन जो है एनडीए के साथ में है। फिर हमारे माननीय मंत्री जौहराबाद से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। यानी फिर से यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में खड़े होंगे? जी बिल्कुल खड़े होंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह सरा फातिमा जी हैं और अन्य जो पार्टी के नेता हैं वो भी पीडीए का फार्मूला लेकर गांव में जाकर और जो भी बीजेपी सरकार की जो नीतियां हैं उसको उजागर कर रहे हैं। गरीबों का, नौजवानों का, महंगाई का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार। क्या लग रहा है बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार क्या कम हो रहा है या शोषण बना हुआ इसी तरह? देखिए, ऐसा विपक्ष का काम है कि आवाज़ लगाना। विपक्ष का काम तो यही होता ही है ना, सही काम भी रहेगा तो भी उल्टा सीधा बोलेंगे वो लोग। लेकिन हम कहते हैं कि अभी अभी आपके पुलिस की भर्ती हुई है, आप एक क्षण के लिए देखो, आप प्रेस मीडिया साहब, लेकिन अभी समझ लो कि आप पुलिस की भर्ती हुई है, एक सज्जन अगर कह दे कि एनडीए ने किसी का 1 रुपया लिया हो और ये जग जाहिर है सपा की सरकार हो, में ये हुआ था जब पुलिस की भर्ती आई थी 10-10 लाख 15-15 लाख रुपया लेकर के एक कैंडिडेट लोग पैसा लेकर के तो भर्ती होती थी। आज यहाँ पे एनडीए बहुत मजबूत है, कहीं कोई शिकवा नहीं है, विपक्ष लोग आवाज़ लगाते हैं
उस आवाज़ पर हम लोग विशेष ध्यान देते नहीं हैं। हम लोग जनता के बीच में जा कर के जनता का काम करते हैं और जनता खुशहाल है, कहीं से कहीं दिक्कतें नहीं आ रही है। लेकिन देखा जा रहा है कि जो अन्य पार्टियां हैं पीडीए का फार्मूला लेकर जन चौपाल कर रही हैं, तो इसे लेकर क्या कहेंगे? पीडीए कहाँ है? पीडीए तो एनडीए के साथ में है भैया। माननीय ओम प्रकाश राजभर साहब को देख लो आप, अनुप्रिया पटेल को देख लो, केशव प्रसाद मौर्य को देख लो आप, संजय निषाद को देख लो। बैकवर्ड जो पीडीए तो लोग बनाया है अपना परिवार का बात है उनका, और कोई पीडीए के साथ में है नहीं। पीडीए सारी सिर्फ ऐसे ही खाली एक तरह का कोरम पूरा कर रहे हैं। पीडीए का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे है। अच्छा, देखा जाए तो अभी हाल ही में तहसीलों में गोंड समाज की सर्टिफिकेट की जी बातें आ रही थी। कुछ लोग के बने, कुछ लोग को नहीं बने, कुछ लोग से हमारा मुलाकात भी हुआ, वो फिर भी तहसीलों के चक्कर काट रहे हैं। और ऐसे तमाम समस्या हैं। तहसील में बिना पैसे के लेन देन से लोग काम नहीं करते हैं, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे निम्न स्तर का हो, चाहे बड़े स्तर का हो, जो जनता है वो आरोप लगाती है। क्या लग रहा है बीजेपी सरकार में क्या ये कम हो रहा है या उसी तरह बनी है जो पिछले सरकार में रहता? देखिए, ऐसा है कि आप देखते होंगे बीजेपी सरकार में ये तो जान लीजिए सबको अंदर से दिल रोता है कि कहीं सरकार का धमक न हमारे ऊपर हो जाए। ये चीज़ तो सपा की सरकार थी तब धड़कले से होता था, थाने पे उधन उगाही काम होता था, तहसील पे होता था। जहाँ तक आपने हमारी बात की, गोंड समाज की बात किया, मैं कभी की काशिमाबाद में सर्टिफिकेट नहीं बन रहा था और आज की डेट में काशिमाबाद में सर्टिफिकेट बन रहा है। ये अर्जुन गोंड जी हैं, ये प्रदेश सचिव हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एक अंग हैं। मैं 24 घंटा में आज काशिमाबाद में सर्टिफिकेट निकाल के दिया हूँ। आपके मोहम्मदाबाद गोहना में बन रहा है, मोहम्मदाबाद में बन रहा है सर्टिफिकेट। लेकिन थोड़ा सा परेशानी आ रही है। जो लेखपाल हैं हमारे तहसीलदार महोदय, ये लोग थोड़ा सा उस पर नकेल करें। जो हमारे लेखपाल हैं वो आनाकानी करते हैं, उनके अभी व्यवस्था हम कर रहे हैं कि आनाकानी करेंगे तो आनाकानी करने से नहीं होगा। अब उनका भी व्यवस्था हम करेंगे। अब बहुत जल्द से जल्द उनका निराकरण भी कर रहे हैं। अगर हमारे समाज का पेपर, अगर शासनादेश के अनुसार अगर पेपर सही पाया जा रहा है तो हमारे लेखपाल लोग और कानीगो लोग, आप लोग सुन लो, मेरी बात भी सुन लो। अगर कोई भी हमारे कैंडिडेट को या तो हमारे अभ्यर्थी को, मेरे भाई को, अगर पेपर सही है, अगर उनको बरगलाया जाता है, उनसे पैसे की मांग की जा रही है, तो शायद लगता है कि अपने घर में नौकरी करेंगे। ये तहसील में आने की ज़रूरत नहीं है उनको। ये मैं कह रहा हूँ दावे के साथ में। लगातार सरकार कहीं ना कहीं, योगी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कह रही है, लेकिन आम पब्लिक कहीं ना कहीं इससे त्रस्त होकर और अपनी बातें का समाधान निकालते निकालते माने थक चुके हैं। तो आखिरकार फिर जो डर है योगी जी का, वो फिर क्यों नहीं, जो वहाँ के अधिकारी हैं उनको लगता है कि नहीं, इनके काम को जब अगर कोई बात आ रही तो सही बिना पैसे लिए दे कर देना चाहिए। कहाँ पैसा लग रहा है, कोई बतावे। ये तो पीडीओ चिल्ला रहा है खाली, इसी तरह के अत्यारोप ऊपर लगा रहा है और ऐसा कोई कुछ बात नहीं है। हम कह रहे हैं कि इनकी सरकार में बता दिया तो थाने पे पैसे की उगाही हो रही थी, जिले पे होता था, तहसील में होता था, कहाँ नहीं हो रहा था सपा की सरकार में। हम तो देखते हैं कि उससे कम यहाँ भाई बहुत तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत लोग लेखपाल थोड़ा बहुत करते रहते हैं। इस पर जो है ऐसा जो भी संभव है थोड़ा बहुत तो करते हैं, उस पर हम विशेष ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा धन उगाही वो सपा की सरकार में थी। बसपा की सरकार तो नहीं कह सकते, लेकिन सपा में ज़बरदस्त अने थाने से भी लेकिन कहीं ना कहीं शिकायतें आती हैं कि बिना थाने पर लेन देन का काम ही नहीं हो रहा। ये इसके बारे में आप कुछ क्या पता? अरे भैया, वो खाली सिर्फ यादव लोग कहते हैं और मुस्लिम लोग कर रहे हैं और बाकी कोई एक शब्द बोलने वाला नहीं है। हम तो देख रहे हैं, हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाओ, मेरे पूरे उत्तर प्रदेश चलता हूँ। जितना हमारे पास समाज का काम आता है, चाहे नाई, धोबी, लोहार, कुहार, वृंद, प्रजापति, बासपुर, बनवासी, राजभर का जितना भी आ रहा है झगड़े लड़ाई, सिर्फ यादव के बीच में आ रहा है। ज़मीन वो हड़प के बैठे हुए हैं। ये तो हम लोग देख रहे हैं। कई एसओ को फ़ोन करना पड़ता है कि यादव जी ये काम कर रहा है, चाहे तहसील को फ़ोन करना पड़ता है, चाहे एसडीएम को, चाहे डीएम से बात करना हो, तो यादव ही प्रताड़ित कर रहा है हर समाज को। ये मैंने देखा। और अभी हाल ही में जो सिंदूर स्ट्राइक हुआ, इस पे लेकर विपक्ष जो है ये आरोप लगा रहा है कि घर घर सिंदूर बटवाने कार्य कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं हो रहा। ये संदेश है कि माताएं बहनें, मैं बता रहा हूँ कि माननीय हम अपने प्रधानमंत्री को साहब को धन्यवाद देता हूँ, अपने मुख्यमंत्री माननीय योगी नाथ जी को धन्यवाद देता हूँ कि उस नाम का स्टल को सिंदूर नाम रखा। सिंदूर का मतलब सबसे बहुत बड़ी चीज़ हो गया।
हम माँ बहन का जो सिंदूर उजाड़ा गया है उसी के नाम से स्ट्राइगल रखा गया कि हमारे माँ बहन के साथ में अगर कोई अत्याचार करेगा तो हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, सीधे सीधे उसको ज़मीन में दफनाने का काम करेंगे, इसलिए सिंदूर नाम पड़ा उसका। जी जी। और जोहराबाद की अगर बात करेंगे तो इस जोहराबाद में फिर से ओम प्रकाश राजभर जी की तैयारी चल रही है, जो मंत्री जी हैं। बिल्कुल चलेगी, हैट्रिक है भाई, हैट्रिक है इस बार हैट्रिक है। बिल्कुल 100% हैट्रिक है, कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, हाल ही में मऊ जो सदर सीट थी, जी जी, उसके संबंध में क्या कहेंगे? पार्टी किस तरह किधर रहेगी? देखिए ऐसा है कि पार्टी जो है हमारा विधायक थे अब्बास अंसारी जी, हम कोशिश करेंगे कि हमारा विधायक हैं तो हमारे ही पास वो सीट हमको मिले लड़ने के लिए। हम लोग पूरी तैयारी की है मऊ सदर से सीट पर लड़ने के लिए। जी, यानी मऊ से बिल्कुल तैयारी है। हाँ हाँ जी बिल्कुल। भाई हमारे बीच में अर्जुन गोंड जी भी हैं। भाई जो इनसे मुलाकात हुआ, कितनी मजबूती से पार्टी काम कर रही है आपकी? बिल्कुल मजबूती से हम लोग चल रहे हैं। अभी देखिए हमारे समाज का ही अभी गोंडी धर्म से शादी हुई थी, उसी का बहुभोज था। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे और हम लोग असावर गांव से आ रहे हैं, तो विधानसभा जोहराबाद में है। मर्दम में अभी मिले हैं अपने समाज के लोगों से, फिर बिरनों में मिले हैं, सिंगेरा में मिले हैं, कम से कम 10 गांव में हम लोग घूमे हैं। अध्यक्ष जी को भी अभी जाना है अतरौलिया, जो मऊ होते हैं अतरौलिया के लिए जाएंगे। यानी लगातार जो है भाई जनसंपर्क लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग धरातल पे काम करते हैं। हाँ, लोग के बीच में जाते हैं, उनकी जो समस्या होती है उसका निदान कराते हैं, थाने पे हो, तहसील पे हो, जिला पे हो। चलिए भाई, समय समय से मुलाकात होती रहेगी और चुनावी बात होती रहेगी। लेकिन मैं एक चीज़ देखना चाहूँगा, तहसील में अभी जो डो मुसहर बांसपुर जो थे, बड़े स्तर पर उन्होंने धरना किया था और उनका मांग था कि हमारे जो गरीब वर्ग के लोग हैं आज भी रोड के किनारे रह रहे हैं, रोड के किनारे अपना जीवन बसर कर रहे हैं, ना कोई उन्हें आवास दे पाया, ना उन्हें ज़मीन को आवंटित कर पाया। सरकार के पास तमाम सुविधाएं हैं कुछ न कुछ बनाने के लिए, लेकिन उन लोग गरीबों के लिए कोई ज़मीन अलॉटमेंट नहीं कर पा रही है। बड़े स्तर पर तहसील में उन्होंने एसडीएम को पत्र दिया, तमाम काफ़ी समय से बार बार देते हैं। तो आखिरकार आपकी पार्टी ऐसे जो लोग हैं जिन्हें सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उसके लिए क्या कार्य कर रही है? देखिए बहुत अच्छा आपने प्रश्न रख दिया हमारे सामने। ये जब से 4 बार तो सपा की सरकार, 4 बार बसपा की सरकार, और इस बार जो हमारे माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कृपा से, अमित शाह जी की कृपा से, प्रधानमंत्री की कृपा से जो उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री, कैबिनेट मंत्री बने माननीय मंत्री जी, ऐसे लोगों को 25 एक ग्राम सभा में 25 जीरो पॉवर्टी की योजना आवास का लाए हैं। समझता काम पूरा हो चुका है और माननीय मंत्री जी ने इस बात को मुख्यमंत्री से कहा है कि भाई हम लोग क्षेत्र में रहते हैं, हम उस धरातल के लोग हैं जो हम गरीबों के बीच में, हमारी ज़िंदगी भी गरीब से पली हुई है, हम गरीबों की बात सुनते हैं, करते हैं। और गरीब का जो मुद्दा है तो उन्होंने माननीय मंत्री जी ने, माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा तो उन्होंने जीरो पॉवर्टी की योजना लाई। देखे होंगे आवास के लिए, जीरो पॉवर्टी के लिए। ऐसा कोई एक भी आदमी जो मड़ई में रहने वाला है, जिसके पास पैसा कमा लिया, भाई ईंटा गड़ा लिया, ऊपर पर छत पे करकट डाला, ऐसे लोग को आवास दे करके उनको भी छत देने का काम कर रहे हैं हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर साहब। ये बहुत बड़ी बात है। अभी आज तक 40 साल में 4 बार बसपा की सरकार, 4 बार सपा की सरकार में ऐसा कोई योजना लाने वाला नहीं था जो माननीय मंत्री जी ने, हमारे श्री ओम प्रकाश राजभर साहब ने ला करके गरीबों का भला कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, देखिए मेरा तो यही कहना होगा कि जो भी इस प्रकार की जो समस्याएं, जन समस्या हैं, आप जाकर कम से कम उन जगह जाकर उन लोग का निदान करें, ताकि कहीं ना कहीं गरीब का भी उत्थान हो और समय समय